रशिया के पास ऐसी नेचुरल सीक्रेट्स पावर मौजूद हैं कि वो एक बार फिर सुपर पावर बन सकता है। जहां एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलाइज़ ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को वो कौन सी चीज़ सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी तक अमेरिका के पास है, वो अनकरीब रशिया के पास भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? रशिया के जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी कौन सी चेंजेस आने वाली हैं जो उसको एक बार फिर सुपर पावर बना देंगी? नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया अपने एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज़ का टाइम होता है, तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है, बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिज़र्व्स भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिज़र्व्स में रशिया पहले नंबर पर, जबकि ऑयल रिज़र्व्स में 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो रशिया के गैस रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, और अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो 40% गैस रशिया से पूरे यूरोप में जाती है। अगर रशिया इनको गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। Apart from being the biggest and the richest land of natural resources, Russia is also a big exporter of wheat. The largest share of wheat products in the whole world comes from Russia. यानी कि रशिया जो गंदम एक्सपोर्ट करता है उसकी अगर एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 18% है। इन तमाम फ़वाइद के साथ साथ रशिया का एक जोग्राफिकल इशू भी है। रशिया को मज़ीद ताकतवर होने से रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज़्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बेकार पड़ा हुआ है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है, जहाँ पर पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। The coldest city in the world is also situated in this part of Russia, where temperature reaches -71 degree Celsius in the winter, and we know this city by the name of Oymyakon। क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में घिरा हुआ है, इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से कम है, और दूसरा रशिया की टोटल पॉपुलेशन का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के 20% हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया काफ़ी अरसे से काबू पाने की कोशिश कर रहा है। Now, obviously, countries having more access to the sea, able to trade with more countries, and more trade means more powerful it can become. Because after all, the ocean is the only means through which products can be transported all over the world at extremely low prices. लेकिन इस सब के बावजूद भी रशिया अपनी जीडीपी रैंकिंग में अब भी 11वें नंबर पर आता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान अल्फाज में देखें तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी कंट्री कितना ज़्यादा कामयाब है, लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का वाहिद तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशिया मिलिट्री के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा। कहा जाता है कि नेपोलियन ने भी रशिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी फ़ौज सर्द मौसम की वजह से पसपा हो गई थी। इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हिटलर अटैक्ड रशिया विद 38 लाख सोल्जर्स, बट इट रिमेन्स अ फॉर फेच्ड ड्रीम। More than a million German soldiers were killed, and the rest of the survivors were taken prisoner by the Russian army। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज़ें रोक रही हैं वो है यहाँ का शदीद तरीन सर्द मौसम।
अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो नॉर्थ पर मौजूद समंदर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके रशिया मज़ीद स्ट्रांग बन सकता है। From agriculture to natural gas and mining of precious minerals to population growth, in Russia, climate change can be a great blessing for Russia in all these sectors. And there is a high chance that after few years, Russia will once again emerge as a world superpower.